ईवी ऑटो इंडिया को.इन में आपका स्वागत है। ओला इलेक्ट्रिकल S1 के शानदार फीचर और आपके प्रश्नों के जवाब हम देंगे। बेसिकली मैं पीयूष यादव और इस ईवी ऑटो इंडिया वेबसाइट का शुरुआत मैंने इस ब्लॉग से किया, जिसमें ओला S1 और S1 प्रो के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। आप इस वेबसाइट पे जाकर इसका लोगो देखिए, दो तरह से मैंने बनाया है। दिस इज़ द इट्स इलेक्ट्रिक एंड दिस वन, और एक मोबाइल लोगो है ईवी ऑटो इंडिया। तो आप इस लोगो को ध्यान में रखिए और इस ब्लॉग पे जाइए, और इस ब्लॉग पे आपको ओला S1 और S1 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप ये देखिए कि ओला इलेक्ट्रिकल S1 की कीमतें क्या हैं। जो कि एक्स शोरूम प्राइस है वो 85,099 है, जो कि स्टैंडर्ड वर्जन की है, जो कि S1 है। और एक S1 प्रो 1.1 लाख रुपीज़ का है। दोनों ही 181 किलोमीटर प्रति घंटा एक बार चार्ज करने पे चल सकती हैं। जैसे कुछ लोग प्रश्न ये भी पूछते हैं कि ओला इलेक्ट्रिकल S1 इज स्टील बॉडी और प्लास्टिक, तो मेटल एंड फैब्रिक नॉट अ प्लास्टिक। ये मैंने आंसर किया उनको, जो कि मेरे आंसर एक रिसर्च के बाद अवेलेबल हो पाते हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि कैन आई अपडेट डिलीवरी एड्रेस आफ्टर एडवांस पेमेंट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक, तो मैंने उन्हें बताया कि यस ऑफ कोर्स, जस्ट कॉल ऑन कस्टमर केयर नंबर बिफोर डिलीवरी डेट। व्हाट इज़ फ्लैश सेल टाइमिंग ऑफ ओला इलेक्ट्रिकल। जैसा कि 10 नवंबर के बाद यूज़र्स को ओला इलेक्ट्रिकल का ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर मिलने लगे हैं, और उनकी एक ओपनिंग विंडो होती है जो कि 24 आवर्स के लिए ओपन होती है। उसमें आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर कितने सीसी के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें क्यूब का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक, तो ये बैटरी और लोड पर निर्भर करता है, ये कितने सीसी का ही पावर ये जनरेट कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड के बारे में बताऊं तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका एक्स शोरूम जो S1 का एक्स शोरूम प्राइस है 99 तक जा चुका है, जो कि थोड़ा महंगा है। पेट्रोल की गाड़ियों से थोड़ा महंगा है, ज़रूर महंगा है। इसमें आप क्या दो भारी भरकम लोग आराम से ओला इलेक्ट्रिक की सवारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 200 किलोग्राम तक की वजन ये सह सकता है। अच्छा, जिसमें दूसरी चीज़ कुछ लोगों ने पूछी कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सीट हाइट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी सीट हाइट 1160 mm 1160 mm की हाइट है, और इसकी लेंथ 1859 mm की लेंथ है, और 712 mm विथ है। अब 499 रुपये की बुकिंग के बाद वाहन ओला इलेक्ट्रिक प्राप्त करने की अगली प्रक्रिया क्या है। आपको SMS के थ्रू नेक्स्ट स्टेप को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ अजीब से क्वेश्चन भी पूछे, वो ये कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रंग कैसे बदलें, जो कि बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। हो सकता है कि फ्यूचर्स की गाड़ियों में ऐसा ऑप्शन आए, बट मेरी जानकारी में इसके लिए आपको नई स्कूटर फिर से लेनी होगी। खरीदने के बाद आप कलर चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बात ठीक है। कलर्स की बात करें तो आपको ये वेरिएंट, दोनों ही वेरिएंट में आपको ये कलर मिलेंगे, जो कि रेड, ठीक है, इसको एक न्यू नाम दिया गया है कोरल ग्लैम, और ये है पूरा काला।
मीन्स जेट ब्लैक, एक है मार्शमेलो, एक है न्यू मिंट, और एक है वाइट। वाइट को भी एक इंग्लिश टर्म में नाम दिया गया है प्रोक्लेन वाइट, मीन्स चीनी मिट्टी के बर्तन वाला सफ़ेद। ठीक है। अब मैंने इसमें कोशिश तो यही की है कि हर तरह की जानकारी आप लोग के लिए दी जाए। मेरे कुछ और भी ब्लॉग्स हैं जिसमें आपको भारत में टॉप इलेक्ट्रिकल कार्स जो 2021 तक लॉन्च हो चुकी हैं उनके बारे में बताया गया है। आप इस पे अगर विज़िट करना चाहें तो आप इस पे भी विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कार्स जो 2021 में लॉन्च हो चुकी हैं उनकी उनके बारे में बताया गया है। इस ब्लॉग को शुरू करने का मेरा मोटो था पर्यावरण को बचाने के लिए भारत जैसे देश ने जब निर्णय लिया है आत्मनिर्भर भारत अब बहुत सी कंपनीज को इलेक्ट्रिकल कार्स और बाइक्स उत्पादन की अनुमति दे चुकी है। तो मेरा मोटो बेसिकली यही था कि पर्यावरण को बचाने के लिए आ, हम और आप कितने जागरूक हो सकते हैं आने वाले सालों में। ये माना जाता है कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं इंडिया में बहुत ही कम है, बट अभी 2025 2024 2025 तक आपको पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस के स्टेशन ही स्टेशन दिखेंगे आपको। ठीक है। वो बेसिकली आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि अब किसी ने ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कई लोग कि MG ZS EV, ठीक है, ये है MG ZS EV। ठीक। इसको बेसिकली 6 से 7 घंटे लगते हैं चार्ज करने में। तो बेसिकली अब 6 से 7 घंटे तक या तो आप पार्किंग स्टेशंस पे आप चार्जिंग स्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं आने वाले दिनों में। वहाँ पे 6 से 7 घंटे दिन में आपका चार्ज हो सकती है जब ऑफिस आवर्स में आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो रही है। अच्छा, फास्ट चार्जिंग आप 50 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है। देर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शन है आपके पास कि सामान्य चार्ज से और एक फास्ट चार्जिंग से। कारों के साथ बेसिकली जो चार्जिंग पॉइंट जो चार्जिंग केबल होती है वो अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो आपको सामान्य चार्जिंग केबल तो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कि तो आप ये देखिए कि उनको चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो चार्जिंग स्टेशंस में के लिए आपको MG ZS EV जो ये चार्जिंग स्टेशंस हैं नागपुर में, कोचीन में, उसके एड्रेस दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपको जाना है mgmotor.co.in में। ठीक। व्हीकल्स के अंदर जाएंगे और MZSVEV टाइप करेंगे, उसमें आपको चार्जिंग स्टेशन लोकेटर मिलेगा। ठीक। अब बेसिकली ये नागपुर में, कोचीन में, आगरा में, कोयम्बटूर में, लखनऊ, विजयवाड़ा, राजकोट, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में आपका ये गुड़गांव फ्लैगशिप शोरूम 32 माइलस्टोन्स एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, लाजपत नगर में मिलेगा, नोएडा सेक्टर 3 में भी मिल रहा है, नोएडा सेक्टर 8 में भी मिला हुआ है। इट मीन्स कि द पीपल आर बिल्डिंग। सरकार इस चीज़ के लिए टेंडर पास करती है और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस का एक प्रपोजल सरकार को देते हैं जिसके थ्रू वो टेंडर एक्सेप्ट होता है। अभी के लिए इतना ही। आप मेरे ब्लॉग पर विज़िट करें और हर तरह की जानकारी लें। धन्यवाद।